क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट द गिवन डेटा इनटू अ लेस देन एंड मोर देन सीरीज। कुछ डेटा दिए हुए हैं जिसको हमें किसमें चेंज करना है, लेस देन एंड मोर देन सीरीज में चेंज करना है। क्या दिए हुए, मार्क्स दिए हुए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। मार्क्स दिए हुए हैं 30 से 40 के बीच में 12 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, 40 से 50 के बीच में 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, 50 से 60 के बीच में 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, 60 से 70 के बीच में 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, 70 टू 80 के बीच में 24 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए और 80 टू 90 के बीच में 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए। टोटल 74 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स दिए हुए हैं। अब हमको इसमें किसमें चेंज करना है, लेस देन और मोर देन सीरीज में चेंज करना है। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो लेस देन और मोर देन फ्रीक्वेंसी में चेंज करने से पहले हम थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं। ठीक है, ये रफ वर्क मैं यहाँ पे बीच में कर रही हूँ। आप जब भी एग्जाम में पेपर दे तो हमेशा साइड में करें, है ना। यहाँ मैं आपको समझाने के लिए इधर बीच में कर रही हूँ। तो पहले क्या करेंगे, हम फ्रीक्वेंसीज को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यूमुलेट कर लेंगे। लेस देन फ्रीक्वेंसी के लिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्यूमुलेट करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे होगा, 12, फिर 12 प्लस 4 16, फिर 16 में 15 जोड़े 31, 31 में 9 जोड़े 40, 40 में 24 जोड़े 64, 64 में 10 जोड़े 74। ये हमने फ्रीक्वेंसीज को क्या कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में क्यूमुलेट कर दिया, यानी बढ़ते हुए क्रम में जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यूमुलेट करेंगे, यानी कि घटते हुए क्रम में जोड़ेंगे। तो घटते हुए क्रम में मैं हमेशा नीचे से इसको क्यूमुलेट करती हूँ। ठीक है, नीचे क्या आएगा, 10, 10 में 24 जोड़ा 34, 34 में 9 जोड़ा 43, 43 में 15 जोड़ा 58, 58 में 4 जोड़ा 62, 62 में 12 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 74। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको क्यूमुलेट कर दिया। तो ये वाली तो आपकी कौन सी फ्रीक्वेंसी बन गई, लेस देन वाली फ्रीक्वेंसी बन गई, और ये वाली कौन सी बन गई, मोर देन वाली फ्रीक्वेंसी, सीरीज की फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। अब हम इसके ग्रुप्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कौन सी सीरीज बनाएंगे, लेस देन वाली। ऊपर क्या लिखेंगे, मार्क्स। अच्छा, लेस देन में हम कौन सी लिमिट लेते हैं, अपर लिमिट, लेस देन 40, लेस देन 50, मार्क्स लेस देन 60, फिर लेस देन 70, लेस देन 80 और लेस देन 90। ठीक है ना, ये हमने क्लासेस लिख दी। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसमें दी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में। तो ये हमने जो असेंडिंग ऑर्डर में क्यूमुलेट करी है, ये इसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो एक बार हम लिख लेते हैं, 12, 16, 31, 40, 64 और 74। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 12 स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 से कम आए हैं, 16 स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 से कम आए हैं, 31 स्टूडेंट्स के मार्क्स 60 से कम आए हैं, 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स किससे कम आए हैं, 70 से कम आए हैं, 64 स्टूडेंट्स के मार्क्स किससे कम आए हैं, 80 से कम आए हैं, और 74 स्टूडेंट्स के मार्क्स किससे कम आए हैं, 90 से कम आए हैं। अब आगे हम बनाएंगे मोर देन वाली सीरीज। अच्छा, नेक्स्ट सीरीज कौन सी बनेगी, मोर देन वाली। तो क्या लिखेंगे, मार्क्स मोर देन। मोर देन सीरीज में हम किसको बेस बनाते हैं, लोअर लिमिट को बेस बनाते हैं। तो लोअर लिमिट लेके हम सीरीज क्या बनाएंगे, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60, मोर देन 70 और मोर देन 80। और इसमें फ्रीक्वेंसी हम कौन सी लिख लेंगे, जो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेट करी है, वो इसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी किस में आएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मोर देन 30 की 74, मोर देन 40 की 62, 58 मोर देन 50 की और 43। डिसेंडिंग ऑर्डर की सारी फ्रीक्वेंसीज लिख देंगे, 34 और नीचे आ जाएगा
10, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि 74 स्टूडेंट्स के मार्क्स 30 से ज्यादा आए हैं, 62 स्टूडेंट्स के मार्क्स 40 से ज्यादा आए हैं, 58 स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 से ज्यादा आए हैं, 43 स्टूडेंट्स के मार्क्स 60 से ज्यादा आए हैं, 34 स्टूडेंट्स के मार्क्स 70 से ज्यादा आए हैं और 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स इससे ज्यादा आए हैं, 80 से ज्यादा है। तो ये बन गई आपकी लेस देन और मोर देन वाली फ्रीक्वेंसी सीरीज। एक बार आप इस क्वेश्चन को, इसके आंसर को अच्छी तरह समझ लीजिए। लेफ्ट साइड रेड इंक में क्वेश्चन दिया हुआ है और राइट बीच में रफर दिया हुआ है, बाद में मैंने लेस देन और मोर देन की सीरीज में कन्वर्ट किया है वो आंसर।